एक बंदा जो चेहरे से स्नूकर खेलता है। क्या आप कभी सोने की आइसक्रीम खाना चाहोगे? क्या आपने आसमान में ये कीड़े चलते हुए देखे हैं? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 7, ये हैं पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद इकराम। जब ये पैदा हुए थे तो इनके दोनों ही हाथ नहीं थे, लेकिन जब ये बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि स्नूकर गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका खेलने के बहुत मन हुआ, लेकिन फिजिकली चैलेंज थे तो कैसे खेल पाते। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने चेहरे से ही खेलूंगा, और फिर जो खेला तो सारे लोग देखते रह गए। जो प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर्स हैं उनका मानना है कि ये चेहरे से उतना ही अच्छा खेल रहे हैं जितना लोग हाथों से खेलते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1960s की, यूएसए की। तब अमेरिका में बहुत सारे मर्डर हो रहे थे और वो जो किलर था वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था? इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस किलर का नाम था ईडी कैंपर। इसकी एक टेक्निक थी कि जब भी कोई मर्डर करता था तो उस एरिया का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता था ये उसके साथ दोस्ती कर लेता था, और उस पुलिस इंस्पेक्टर को इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता था कि जो मर्डर किया है जिस इंसान ने वो मेरे बगल में खड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ईडी कैंपर ने एक के बाद एक लगातार मर्डर्स किए, और फिर साल 1973 में जब उसने अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया और वो गिल्ट में था, तब वो पुलिस स्टेशन आकर बोलता है कि सारे मर्डर मैंने ही किए हैं। तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता कि तुमने मर्डर किए सारे के सारे। इसके बाद कैंपर बोलता है कि मैंने बहुत सारे मर्डर किए हैं जिसके लिए मेरे को मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उससे उम्र कैद की सजा दी। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोने का घोड़ा देखा है? जापान की एक सोने की कंपनी है तनाका नाम की। इनको अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ अलग करना था, तो फिर इन्होंने एक सोने का घोड़ा ही बना दिया, और इस सोने के घोड़े की कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट इंडिया के लोगों के बारे में बताता है। हम जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि सीट्स के ऊपर ये पंखा लगा होता है। तो शुरुआती टाइम पे होता ये था कि रात के टाइम पे लोग इस पंखे को खोलते थे और अपने घर ले जाते थे। बहुत बढ़िया। तो इस बात से सरकार बहुत परेशान थी, तो सरकार ने निकाला एक सॉल्यूशन। सरकार को ये पता है कि जो हम लोगों के घर में लाइट आती है वो आती है 220 वॉट एसी वाली लाइट आती है। फिर सरकार ने जो नए पंखे बनाने शुरू किए वो हुए 110 वॉट डीसी के। ऐसा करने के बाद लोगों को समझ में आ गया कि चोरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पंखे हमारे घर में तो चलने वाले हैं नहीं। तो ऐसे कर रेलवेज ने पंखों की चोरी को खत्म किया। फैक्ट नंबर 3, इस आइसक्रीम का नाम है फ्रोजन हॉट चॉकलेट। ये आइसक्रीम 24 कैरेट गोल्ड से बनी है। ये पाई जाती है न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सेरेंडिपिटी 3, और इस चॉकलेट की कीमत है 18,50,000 रुपए, और इसी के साथ ही ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे महंगी आइसक्रीम है। आप में से कितने लोग इसे खाना चाहोगे कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 2, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1883 की। एक हेनरी नाम का बंदा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन ब्रेकअप के लिए बोल दिया, और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा टूट गई और उसने कर लिया सुसाइड। फिर जो लड़की का भाई था उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आया, और वो आया एक बंदूक लेकर हेनरी को मारने के लिए, और वो जैसे ही हेनरी को देखता है उस पर गोली मारता है और फिर वहां से चले जाता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। उसे लगा था कि उसने हेनरी को मार दिया था, लेकिन असलियत में हुआ ये था कि हेनरी के चेहरे से गोली टच होते हुए जाती है और घुस जाती है एक पेड़ के अंदर। हेनरी अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझता है और अपनी जिंदगी जीने लगता है। फिर कुछ सालों के बाद जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हेनरी को बिल्कुल नहीं पता था कि वो गोली उसी पेड़ के अंदर है। तो हेनरी के घर के आगे वो पेड़ लगा होता है, तो सोचता है कि इस पेड़ को अब काटना चाहिए। पहले तो वो उस पेड़ को आरी से बहुत काटने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ बड़ा होता है तो वो काट नहीं पाता। फिर वो सोचता है कि मैं इस पेड़ को डायनामाइट से उड़ाऊंगा, ठीक है। और वो जैसे ही उस पेड़ को डायनामाइट से उड़ाता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो गोली बाहर निकलती है उस पेड़ से जो सालों से रुकी हुई थी उस पेड़ के अंदर, और वो गोली बाहर निकलकर हेनरी को लगती है और हेनरी की मौत हो जाती है। मतलब जो गोली बनी थी हेनरी को मारने के लिए इतने सालों पहले, उसने अपना लक्ष्य वापस पा लिया और हेनरी की मौत हो गई। कितना खतरनाक कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 1, जब आप आसमान में ऐसे फोकस करते हो तो आपको एक कीड़े दिखते हैं। असलियत में ये कीड़े नहीं होते, ये होते हैं आपके शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो, आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसलिए आसमान की जब नीली लाइट हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है तो हमारी आंखों की रेटिना में ब्राइटनेस बढ़ जाती है। हमें आसमान में अपने ही आंखों के व्हाइट ब्लड सेल्स तैरते हुए नजर आते हैं। ये एक इल्यूजन होता है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो। आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो। पहला, इसे लाइक करो। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।